हेलो हेलो नमस्कार, आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे, जो कि ठाकुर सर एकेडमी का ही एक बेहतरीन सा पार्ट है, ठाकुर सर 11-12। तो आज हम फिर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। लेक्चर नंबर 3 तक आप प्यारे प्यारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स करवाया था, दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तीसरा में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सीखा था, और चौथा लेक्चर जो हम आज आपके सामने लेके आए हैं वो है अपना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस सब पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग सभी तैयार हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो कहानी यहां पर यह है कि भाई साहब, मेरा एक प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है ठाकुर सर एकेडमी, जहां पे आपको 11-12 की कोर्सेस, JEE की कोर्सेस, BSc कोर्सेस, CUT कोर्सेस, लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, हर एक कोर्स में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, कभी भी अच्छे डिस्काउंट रहते हैं कोर्स के अंदर में। और उसके बाद आपको फ्री यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चलती है उस सब का PDF फॉर्मेट आपको फ्री में मिलेगा। कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो, तो कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9155545177। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रांसपोज से। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, तो बात को समझिएगा। हमारे पास में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का नाम है ए इज एनी मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जो भी रो है उसको कॉलम बना देते हैं। अगर आप रो को कॉलम बना देंगे तब जो मैट्रिक्स मिलेगा मुझे, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इसको डिनोट करते हैं किससे? ए के ऊपर डैश लगा करके, ए के ऊपर में टी, या फिर ए के ऊपर स्मॉल टी। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चलता है ए डैश। मीन्स सर यहां पर से ये समझिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, उसके एलिमेंट है सर AIJ, इसका ऑर्डर है M/N है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे, ए डैश निकालोगे, तो ट्रांसपोज जब करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे। इसका I है अपने पास में रो, और J है क्या चीज, कॉलम। तो हम यहां पर से बना देंगे सर J और I। इसका ऑर्डर कितना सर, M/N है, तो ये बन जाएगा N/M। मतलब जैसे ही आप रो को कॉलम बनाएंगे तो नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम में। मतलब जितना रो था वो अब कॉलम बन जाएगा, कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे समझिए आप, जैसे कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल बेस पे बात कर रहा हूं। ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में, एलिमेंट है 3, 2, -1, 4, 5 और 7 दिखा हुआ है। इसका ऑर्डर है सर 2/3, आपको दिख रहा होगा। 2 रो है, कॉलम कितना है, 3 है सर। तो हम यहां से अगर बात करेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा सर, जो भी रो है उसको कॉलम बना दीजिए। पहला रो अपने पास में 3, 2, -1 है, उसको पहला कॉलम बना दिए। उसके बाद बात करेंगे सर 4, 5 और 7 बन गया अपने पास में दूसरा कॉलम। इसका ऑर्डर हो गया सर 3/2। तो क्या देखा आपने, रो को कॉलम बनाते ट्रांसपोज मिलता है, और इसका ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर भी उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। अब हम बात करेंगे इसमें सर दूसरा केस। अगर हम बात कर लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है X है, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5 है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, X का ट्रांसपोज करना है, X का ट्रांसपोज करना है। तो पहला रो अपने पास में है 2, 3 और 4, 5। पहला रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया और दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज तैयार। ये 2/2 था, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी 2/2 रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है इसको। लेकिन एक खास बात अगर आप देखें तो देख पाएंगे कि ट्रांसपोज करने से पहले डायगोनल जो था, ट्रांसपोज करने के बाद जो डायगोनल है उसमें कोई चेंज नहीं है।
यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में अगर आप देखें तो ट्रांसपोज करने के बाद डायगोनल वाला एलिमेंट चेंज नहीं करता है, डायगोनल सेम रहता है, बाकी ऊपर नीचे होता है एलिमेंट, बाकी डायगोनल सेम। क्या ऐसा 3/3 में भी होगा? अरे हाँ बिल्कुल होगा। जैसे आपने पी मैट्रिक्स नाम दे दिया, इसका एलिमेंट है 2 1 4 0 -1 x 5 7 9 है। अब इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, पी का ट्रांसपोज करेंगे, पी का ट्रांसपोज करेंगे तो हम यहां पर से बात कर सकते हैं 2 1 4 और 2 -1 x और 5 7 9 है अपने पास में लिखा हुआ। तो देखो इसका जो डायगोनल है 2 1 और -2 -1 और 9 ट्रांसपोज के बाद भी डायगोनल सेम ही रहता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में डायगोनल सेम रहता है। अगर हम बात करेंगे तो यहां पर से आई जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका एलिमेंट है 1 0 0 1 होता है। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा अपने पास में पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम। क्या दिख रहा है? वापस वही आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही रहता है। ये भी आपको सीखने के मिल गया। अब जैसे हम बात करेंगे इसमें एक और अपन चर्चा करते हैं यहां पर से, जैसे मैट्रिक्स हमने लिया सर यहां पर से बी है, इसका है भैया 2 1 4 5 है और 7 0 -1 और 3 लिखा हुआ है। इसका ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से बी का ट्रांसपोज जो है वो क्या बन जाएगा अपने पास में सर? बी का ट्रांसपोज कुछ ऐसा हो जाएगा 2 1 4 एंड 5। उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो ये बन जाएगा अपने पास में 7 0 -1 7 0 -1 एंड 3। तो इसका ऑर्डर था सर 2/4, इसका ऑर्डर हो गया 4/2। जिसमें रो कम हो कॉलम ज्यादा होता है उसका नाम होता है सर हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या नाम होता है इसका? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज करने के बाद बन गया वर्टिकल, जिसमें कॉलम कम हो रो ज्यादा हो तो बन जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है बंधु। अब यहां पर से बात ये होगी कि भाई साहब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर 2 टाइम्स ट्रांसपोज करोगे, 2 टाइम्स ट्रांसपोज का मतलब हो गया सर एक बार ट्रांसपोज किया फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स मिलेगा। किसी भी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। इस सब को वेरीफाई करेंगे थ्रू क्वेश्चन। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने, नंबर है के, उसको मल्टीप्लाई किया ए से, तब ट्रांसपोज करके देखा तो के बाहर आ गया, ए ट्रांसपोज हो गया। यहां जो के दिख रहा है छोटा वाला के होगा मेरे भाई, यहां पर ये जो के दिख रहा है वो के कोई भी तरह का कांस्टेंट हो सकता है। मतलब क्या सर? जैसे कि अगर बात कर लीजिए इसके बारे में तो हमने कहा जैसे 2 × ए का ट्रांसपोज है तो आप कह सकते हो इसका मतलब 2 बाहर ए ट्रांसपोज, ऐसा सिंपल। अगर हम बात करेंगे कि प्लस और माइनस की दुनिया में अगर ट्रांसपोज को आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो। मतलब a प्लस बी का ट्रांसपोज है तो आप लिख सकते हो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या a माइनस बी का ट्रांसपोज है तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये 2 पे काम करेगा सिर्फ सर? नहीं सर, ज्यादा भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहां पर से बात करेंगे तो a प्लस या माइनस बी है, प्लस या माइनस सी है, इस प्रकार से इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं यहां पर से a ट्रांसपोज प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज प्लस माइनस सी ट्रांसपोज। इस प्रकार से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग होता है, 2 हो या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनटू में उल्टा काम करता है, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, a इंटू बी का ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज। आप इसके साथ देख रहे हो क्या हो रहा है, ए इंटू बी है तो यहां बन गया बी ए, तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, ए बी तो बी ए बन रहा है, इसलिए नाम इसका रिवर्सल लॉ है। आप देखो यहां पर से सर ए बी सी का अगर ट्रांसपोज होगा तो रिवर्सल लॉ लगाओ, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। आइए सर क्वेश्चन है अपने पास में प्यारा सा, इससे सारे प्रॉपर्टी वेरीफाई भी हो जाएंगे और हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख भी लेंगे। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, कहता है वेरीफाई करने के लिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए ही आएगा। हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है सर, ए मैट्रिक्स अपने पास में 3√3 और 2 है, 4 2 0 है। ए का ट्रांसपोज कर दिया तो रो को बना दो कॉलम, तो 3√3 और 2 और उसके बाद 4 2 0, रो को हमने कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज निकल गया। अब फिर से ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब यहां पर से लिखोगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अब इस रो को मतलब 3 4 जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना दीजिए 3 4, उसके बाद दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए 2 0, ऐसा फिर बराबर कितना हो जाएगा भाई, वापस ए आ गया। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई भी हो गया, क्वेश्चन बनाना भी सीख गए, डबल ट्रांसपोज पर ए बन जाता है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है सर ए और बी मैट्रिक्स आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको ये दो क्वेश्चन वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है क्या, और ए माइनस बी का ट्रांसपोज में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है क्या। मतलब अभी जो हम प्रॉपर्टी पढ़े वही वेरीफाई करना है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास में दिया हुआ है सर ए का वैल्यू अपने पास है -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। इसके जस्ट बगल में इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो भाई वही लिखेंगे, रो को कॉलम में लिखना शुरू कर देंगे, -1 2 3, उसके बाद 5 7 9 5 7 9, उसके बाद -2 1 1, तो -2 1 एंड 1। उसके बाद बात करते हैं सर हम यहां पर से बी के बारे में, तो हम यहां पर से बात करेंगे -4 1 5, -4 1 एंड -5, उसके बाद 1 2 0 1 1 3 एंड 1। अब इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, रो बन जाएगा कॉलम -4 1 एंड -5, 1 2 0 1 2 0, उसके बाद 1 3 1, ऐसा। ठीक है, अब यहां पर से a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो कितना होगा, तो पहले a प्लस बी निकालना है। तो a प्लस बी का मतलब a मैट्रिक्स को लिख डालो, a मैट्रिक्स अपने पास में -1 2 3 5 7 9 और उसके बाद -2 1 1 है। आप बगल में b लिख दीजिएगा, तो b अपने पास -4 1 5 1 2 0 1 3 1 है। अब a प्लस बी निकालना है ना, तो भैया जोड़ लो ना, तो -1 अब फिर -4 माइनस का 5, 2 + 1 3, 3 प्लस में 5 8, एडिशन में क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 5 + 1 तो 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 प्लस में 1 यानी कि -1, 1 + 3 यानी कि 4, 1 + 1 यानी कि 2। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज कर लेंगे जिससे हम LHS निकाल पाएंगे, ये हमारा LHS बन जाएगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज कर लो, जो रो है उसको कॉलम बनाइए, तो -5 3 8 पहला रो है तो -5 3 8 पहला कॉलम बन गया। उसके बाद 6 9 और 9 अपने पास में दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरा कॉलम में -1 4 एंड 2 आ चुका है। अब बस आपको सिंपल सा काम करना है यहां पर,
हाँ भाई, तो हमने निकाली यहां पर से ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हमारा काम है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकालना, उसको ऐड करके देखना है कि इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब अभी हमारा काम है अब ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज का सम निकालना। ए ट्रांसपोज को पकड़ लो, हाँ जी, सॉरी छोटा मोटा फोन कॉल आ जाता है बीच में। अब देखो यहां पर जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज अपने पास में है -1 5 -2, -1 5 माइनस में 2, और उसके बाद चलिए सर बी ट्रांसपोज पकड़िएगा, तो 2 7 1 2 7 1, उसके बाद जो है सो 3 9 1 3 9 1। ये हमने ए ट्रांसपोज लिखा, अब बी ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं। -4 1 1 -4 1 1, उसके बाद सर 1 2 3 1 2 3, उसके बाद बात करेंगे -5 0 1 -5 0 1। अब यहां पर दोनों को ऐड कर लीजिएगा। हम यहां से देखेंगे सर -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 + 1 यानी कि -1, 2 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 5 -2 3 -5 2 माइनस का 9 और यहां 1 1 2। हमें देखने को मिल रहा है यहां पर से कि -5 6 -1 -5 6 -1, उसके बाद 3 4 3 9 4 3 9 4, उसके बाद आप बात करें इसमें तो यह 8 9 2 क्या हो गया यहाँ पर, ई 2 कैसे आ गया, मैंने गड़बड़ लिख दिया क्या यहाँ पर। ओ, ये जो बी था ना इसमें -5 था यहाँ पर, सॉरी, ये हो जाएगा अपने पास -2 -2 9 2 -2 9 2। इसका मतलब यहां से कह सकते हो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर हुआ सर ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, और यही हमें वेरीफाई करना था। अब सेकंड आते हैं क्वेश्चन में जिसमें ए माइनस बी की बात कर रहा है वो। ए माइनस बी करोगे तो भैया पहले ए तो लिख लो। ए मैट्रिक्स अपने पास में सर दिया हुआ है -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 -1 2 3 5 7 9, उसके बाद बात करेंगे तो -2 -2 1 1, उसके बाद फिर -b, बी का क्या सीन बन रहा है
तो बी का सीन बन रहा अपने पास -4 1 -5, -4 1 -5। उसके बाद बात करेंगे सर 1 2 0 1 2 0। उसके बाद सर 1 3 1 1 3 1। बस अब घटा के लिखना है इसको, घटाना शुरू करो। एक में से -4 घटाओगे तो +4 बन चुका होगा, तो 3 हो गया। 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 5 3 5 8। उसके बाद 5 में से 1 चला गया 4, 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 0 गया तो 9, -2 -1 तो माइनस का 3, 1 -3 हो गया -2, 1 -1 0 बन चुका है। हमने बस a -b लिख लिया। अब हम करेंगे क्या सर, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। ये तो हमारे पास है ही ना, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज है ही, प्लस किया हुआ है। इसको बगल में बुला के माइनस कर लेते हैं, अपना काम इसी से निकल जाएगा। देखो यहां पर से जो है a माइनस करना है, अब ये प्लस को कर देना है माइनस, तो माइनस कर दो, माइनस कर दो। माइनस करना स्टार्ट करोगे तो हमारे पास आएगा सर -1 अब -+4 यानी कि 3। 5 में से चला गया 1 तो 4, -1 -2 -1 माइनस का 3, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, और 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 3 में से 5 3 5 8। उसके बाद 9 में से 0 गया भैया, 9 में से 0 तो 9, और यहां बचेगा अपने पास 0। आपको वेरीफाई करना 3 1 अच्छा इसका ट्रांसपोज तो निकाले ही नहीं, ट्रांसपोज भी तो निकालना पड़ेगा इसका, यही निकाल लेता हूं। a -b का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करोगे तो 318 318, उसके बाद 4 5 9 -3 -2 एंड 0। अब देखो वेरीफाई करके 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। इसका मतलब यहां पर से कह सकते हैं सर a -b का जो ट्रांसपोज है वो भी आ रहा अपने पास में a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज आपके सामने प्रस्तुत है। अब बात करते हैं हम आगे। प्यारा सा क्वेश्चन एक और आ चुका आपके सामने में, कहता है कि मैट्रिसेस ए और बी के लिए आपको वेरीफाई करना है a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ वेरीफाई करना है। इसका मतलब यहां पर से देखो a इंटू बी निकालना, a और b दिया हुआ है तो a का ट्रांसपोज लिख लेते हैं यहीं पर, चाहे 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 हाँ लिख लो, ट्रांसपोज भी लिख लो ठीक रहेगा। तो पहला कॉलम को पहला रो बना दो, और क्या, कितना सिंपल है ये। और बी ट्रांसपोज लिख लोगे यहां पर से बी ट्रांसपोज, तो भैया पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम। अब बात होगी यहां पर से सर a इंटू बी के ट्रांसपोज का, तो पहले a इंटू बी तो निकाल लो। a इंटू बी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1 -4 एंड 3। उसके बाद बात करते हैं -1 2 और 1। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -1 इंटू 1 तो 1 बन जाएगा, माइनस का 1। उसका इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, -4 तो +4 हो गया। इसके बाद माइनस का 8, उसके बाद फिर माइनस का 4। रो को कॉलम से तो माइनस का 3, उसके बाद 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ए बी मिल गया है। अब हम लोग करेंगे क्या सर, ए बी का ट्रांसपोज निकाल के रख लेंगे। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज करेंगे तो रो बन चुका होगा कॉलम, तो -1 2 1 4 -8 4 माइनस का, उसके बाद माइनस का 3 6 एंड 3। तैयार, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ की बात थी। तो बी ट्रांसपोज मतलब ये -1 2 1 -1 2 1, और उसके बाद ए के बारे में बात करेंगे ए ट्रांसपोज का, तो 1 -4 एंड 3। रो को कॉलम बनाना स्टार्ट करिए, तो माइनस का 1, उसके बाद फिर इसका इसके साथ तो 4,
इसका इसके साथ तो माइनस का 3, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ तो 2, इस रो का इस कॉलम के साथ तो माइनस का 8, इस रो का इस कॉलम के साथ तो 6, इसके बाद 1, अब फिर उसके बाद -4 और उसके बाद 3। आपको चेक करना है क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है। 1 4 -3 1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 4 -4 3। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि A इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं सर, एक प्यारा सा क्वेश्चन और है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स आपको हमने दिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, तो वेरीफाई करिए ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। ये भी याद रखिएगा जब ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई बन जाता होगा तो इस केस में ए कहलाता है ए इज ऑर्थोगोनल। ये डिफिनेशन भी बन जाता है अपने पास में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज बराबर में ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई होता है तो ए बनता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पर से देखोगे तो भाई साहब ये तो हमने डिफिनेशन अलग से बता दिया, लेकिन कहानी यहां पर से ये है कि ए ट्रांसपोज, ए दिया है अपने पास में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए ट्रांसपोज लिख देंगे यहां पर से तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा, सेम लगा दो, बस रो को कॉलम लिखना कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जो है यहां पर से ए ट्रांसपोज इंटू ए लिख देना। ए ट्रांसपोज हम लिख देंगे सर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज लिख दिया। अब बगल में ए लिख देना, ए का मतलब सर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा उसके बाद कॉस अल्फा। अब रो को कॉलम से हम लोग लगाएंगे, रो का कॉलम के साथ गठबंधन करेंगे, गठबंधन का मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहां पर से आप लिख पाओगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब फिर इस रो का इस कॉलम के साथ तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन इंटू कॉस तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस रो का इस कॉलम के साथ साइन इंटू कॉस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस में हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसका इसके साथ तो हमारे पास आ गया सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये प्लस माइनस के चक्कर में तो कटेगा, यहां भी प्लस माइनस के चक्कर में कटेगा। यहां कितना आ गया अपने पास में सर 1 0 0 1, ये हो गया अपने पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस ये तो प्रूफ करना था। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है ए बराबर में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है और ए प्लस में ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको अल्फा का वैल्यू बताना है। अब देखो यहां पर से ए प्लस में ए ट्रांसपोज बराबर आई लिखना है, दिया हुआ है तो ए तो यही लिख दोगे, यही का मतलब हो गया सर कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा उसके बाद कॉस अल्फा और उसके बाद प्लस कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर आई का मतलब 1 0 0 1। कॉस इंटू कॉस 2 कॉस तो 2 कॉस अल्फा, अरे ट्रांसपोज करना था इसको, ट्रांसपोज नहीं करा आपने, अब हो गया ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना दिए, रो को कॉलम बना दिए, ठीक है। अब माइनस साइन प्लस साइन 0,
साइन माइनस साइन 0, कॉस कॉस 2 कॉस, 2 कॉस अल्फा। इधर अपने पास में आ गया सर 1 0 0 1। तो यहां से कह सकते हो इसका मतलब 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू में 1। इसका मतलब यहां से ये कह सकते हैं सर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। इसलिए अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री यानी कि π/3 बन के आएगा। अपने पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है बंधु, इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोज के सारे डिफिनिशंस, कंसेप्ट, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज सारा हम लोग कवर अप कर लिए। क्वेश्चंस वगैरह भी अच्छे खासे देख लिए। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग ट्रांसपोज के ऊपर में स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। इस लेक्चर के इतना ही, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। और नए बच्चे जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पसंद करना यानी कि लाइक करना भी ना भूलें। बाय बाय।